हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। आज का दिन प्रभु ने एक बार फिर से दे दिया कि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हर कदम पर वो हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, अपने हाथों में रखता है, ताकि हम परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देते चले जाएं। प्रियो, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने पहला थिस्सलुनीके उसका दूसरे अध्याय का अध्ययन शुरू किया है। पहले 3 पद हम देख चुके हैं। आज मैं 4 पद से आगे पढ़ूंगा आपके सामने, ताकि इस वचन को लेकर हम और आगे बढ़ें। 4 में लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि हम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते हैं और ना लोभ के लिए बहाना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर गवाह है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने आज के सुंदर दिन देखने का मौका दिया, ताकि आपके सिंहासन के सम्मुख आकर हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। आपने प्रभु कल हमें ये मौका दिया कि आपके भवन में जाकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके। और यही आनंद की बात है प्रभु, कि सप्ताह में एक दिन प्रभु हम आपके चरणों में बैठकर आपकी उत्तम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं और आपके नाम को धन्य कह सकते हैं, ताकि बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं। और जो आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन से पूरी हो सके, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक की रक्षा कर, मदद कर। उनके परिवार में यदि कोई समस्या है, परेशानी है, कठिनाई है, दुख है, मुसीबत, तो यीशु के नाम से दूर की जाए। और जो आपकी इच्छा प्रभु जो पूरी हो। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए, हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। सारी महिमा आपको देते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन कहता है हमें हर कदम पर हम उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। कह रहा है वो, क्योंकि हमारा उद्देश्य ना भ्रम में से है और ना अशुद्धता से। कल हमने इस बात को छोड़ा था। यहाँ पर ना तो भ्रम की बात करते हैं, ना अशुद्धता की बातें करते हैं, पर ना छल के साथ करते हैं। लेकिन आज वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की मिलावट इसमें नहीं करते हैं। वचन जो कहता है उसको अपने जीवन में लेते हैं। यदि वचन कहता है कि घूस नहीं लेना है तो नहीं लेना है। वचन कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की या ना की ना हो, तो वो करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी बात। परमेश्वर गोलमोल नहीं है। परमेश्वर हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा सिधाई का परमेश्वर है, जो हमारे जीवन को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करता जाता है, ताकि हम उसमें आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है
कि हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंप दिया है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं और हम में मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या उत्पन्न होता है, मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ, उस बात को परमेश्वर जांचता है। परमेश्वर जानता है मेरे मन की सारे विचार को, परमेश्वर जानता है मेरे मन में क्या है, उस चीज़ को परमेश्वर जानता है। इसलिए वो कहता है कि जो मेरे मन को जांचता है उसको मैं प्रसन्न करता हूँ। उसको खुश करना चाहिए, वही है हमसे खुश हो। आज हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लोगों को खुश करके और अपनी वाहवाही कमाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। प्रियो, अभी आप देख रहे हैं पाम संडे का दिन हमने देखा कल, उस दिन कितनी बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, लेकिन भीड़ कभी साथ नहीं देती है, भीड़ कभी साथ नहीं देती है। लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को सारी भीड़ विरोध में हो गई, सारी भीड़ विरोध में होगी और उसके चेले भी छोड़कर चले गए। मनुष्य को खुश करना या मनुष्य पर भरोसा करना, ये परमेश्वर के विरोध में काम करना है। जो मनुष्य को तारीफ करके उसको खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता कि अपने प्रभु परमेश्वर को खुश करें, उसकी महिमा करें। मनुष्य पर भरोसा करना परमेश्वर के विरोध में काम करना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारे मनों को जांचता है उसको हमें खुश करना है, हमें उसके लिए सेवा करना है, हमें उसके लिए उसको प्रसन्न करना है। क्या वो मुझसे प्रसन्न है? दुनिया के लोग आज खुश है, कल नहीं होंगे। दुनिया के लोग आज वाहवाही करते हैं, कल नहीं करेंगे। आपने वाहवाही करना बंद कर दिया तो लोग क्या करेंगे? आपके विरोध में हो जाएंगे। ऐसा नहीं। इसलिए 5 पद में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बात, वचन कहता है चापलूसी नहीं करनी चाहिए, वचन कहता है चापलूसी हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन से चापलूसी को दूर करना चाहता है। एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में एक बात को लेकर आता है, ताकि आप परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में लेकर चलते चले जाएं, और न केवल उसको लेकर चलें, परंतु वो मेरे और आपके जीवन को आशीष तभी देगा जब आप चापलूसी की बात नहीं करेंगे। चापलूसी करके हम एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं, चापलूसी करके हम एक दूसरे को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन चापलूसी सुनने वाले ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरते, ज़्यादा दिन तक आपका साथ नहीं देते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये कहता है कि हमारे जीवन में चापलूसी नहीं होनी चाहिए। 2 अध्याय का 5 पद कहता है, चापलूसी की बातें किया करते थे। संसार के लोग चापलूसी करते हैं, आज सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब काम होता है बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जब काम निकल जाता है तो कोई नहीं पूछता, मतलब निकल गया तो कोई नहीं पहचानते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चापलूसी की बातें क्या करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है, हमारा जीवन ये होना चाहिए कि चापलूसी की बात हमारे जीवन से अलग होनी चाहिए, पक्षपात की बात हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। कुछ समय तक हम ले सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने देखा जाना, लेकिन प्रिय, परमेश्वर चाहता है एक दूसरे का स्थान हटाया और अपना स्थान वहाँ पे खड़ा कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन ऐसा है जो वास्तव में प्रभु को खुश करने वाला हो, खुश करने वाला, बहाने से नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के गवाह हैं। परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर आपके बारे में जानता है, मेरे बारे में जानता है कि मैं क्या हूँ। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आत्मा से भर जाएं, सामर्थ से भर जाएं, और प्रभु के उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया है, उस प्रेम को लेकर हम आगे बढ़ें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम
अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर की अगुवाई मिले, परमेश्वर का प्रेम मिले, परमेश्वर की निकटता मिले, यही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ें और परमेश्वर को खुश करें, ताकि आप चाहे कमज़ोर हैं चाहे निर्बल हैं, परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देने के लिए आगे बढ़ाता है, ताकि हम उसकी आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रियो, आज हम रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे इस वचन को लेकर। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी कामना है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।